दोस्तों, आज का हमारा विषय है थायराइड। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी और डॉक्टर नारायण राव जी। इस चर्चा के बीच हमसे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने वाली है डॉक्टर वनीता शर्मा जी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर उदय, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हम तुम और स्वास्थ्य के मंच पर। प्रणाम जी। आज हम थायराइड के विकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हर दूसरे व्यक्ति को उसमें भी मर्दों से ज्यादा औरतों में थायराइड के पेशेंट दिखाई देते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर उदय कि आखिर ये बीमारी होती क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि अपने गले के यहाँ पे, उसे कहा जाता है कि जैसे बटरफ्लाई शेप उसका रहता है। गले के यहाँ पे 3 बाई 4 सेंटीमीटर की ये ग्रंथि रहती है और इसका काम है शरीर में जो भी आप खाओगे तो उसे हजम करने के लिए मदद करना। तो इसमें से थायरॉक्सिन एक रासायनिक तत्व है जो तैयार करता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी जिसके स्राव है वो सीधा खून के साथ में मिल जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सर में जो पीनियल बॉडी है वहां से उसका कंट्रोल होता है और ये अगर काम ठीक से करती है तो अपना सब खाना पीना, हजम होना, अपनी विचार शक्ति, इन सब का सब नियंत्रण अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर इसमें कुछ बदलाव आ जाता है या इसके स्राव जो है वो कम हो जाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए भी शरीर में व्यवस्था है। तो उस वक्त वहां पे उसे बढ़ाने के लिए कुछ स्राव आ जाते हैं। अगर उसका काम थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है तो ये बढ़ाने के काम की जरूरत पड़ती है। और बहुत लोगों में जो बीमारी होती है जहाँ पे इसका काम थोड़ा कम होता है, उसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है और ये औरतों में ज्यादा पाया जाता है। लगभग अगर एक आदमी को अगर होता है तो 8 औरतों को ये होता है। तो इतना इसका बड़ा नंबर है और 100 में से 8 लोगों को ये बीमारी आजकल देखने को मिलती है। जी डॉक्टर नारायण, मैं आपसे थायराइड के लक्षण जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या लक्षण है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें थायराइड की बीमारी हो रही है। जो हमारे आज बहनें हैं या बेटियां हैं या हमारे कुछ भाई बहन हैं, उनके बिहेवियर में एबनॉर्मल चेंजेस आने शुरू होते हैं। चिड़चिड़ापन रहो या फिर वेट बढ़ना रहो, वेट कम होना रहो, दोनों बातें से ये सारा चेंज होना हमें समझ में आता है। खाने पीने में आता है, सोने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स बढ़ेंगे या कम होते जाएंगे, इसके ऊपर पूरा उसका डिपेंड हो जाता है। डॉक्टर उदय, जैसे कि अभी हमने थायराइड के लक्षण देखे, थायराइड क्या है ये भी देखा, पर किन कारणों की वजह से हमें थायराइड हो सकता है? जैसा कि इसके ऊपर बहुत संशोधन भी हो चुका है। खाने में अगर आयोडीन की कमी हो तो उसकी वजह से थायराइड की बीमारियां देखने को मिलती है, जहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होता है। इसके साथ में मानसिक कारण भी है, मानसिक आघात भी है, या फिर जो अपनी पीनियल बॉडी है उसमें भी अगर कुछ कमी आ जाए उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि अगर ये सब कुछ भी होता है, खाने पीने में ये चीजें कम आती है, तो आयोडीन कम हो गया तो उसकी वजह से थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक लेने के लिए सलाह दी जाती है और उससे ये बीमारी कंट्रोल में आना या बीमारी ना होना, इस तरफ हम लोग जा सकते हैं। डॉक्टर नारायण, जैसे अभी डॉक्टर उदय ने कहा कि हाइपोथायराइड होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थायराइड के कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। शुरू करते हैं बचपन से। बचपन में अगर ये थायराइड का बढ़ना शुरू हो गया तो जिसे हम बोलते हैं गॉइटर हो गया है। मतलब गॉइटर हो गया मतलब क्या हो गया, लोगों के समझ में क्या, आंखें हमारी बड़ी बड़ी आंखें एकदम हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो गई तो फिर अगर इसका हार्मोन कम हो गया तो हम बोलते हैं हाइपोथायराइड हो गया है। हार्मोन का बढ़ना ज्यादा हो गया तो हम इसे बोलते हैं हाइपरथायराइड। तो उसके हिसाब से हमारे सारे लक्षण बदलते शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर उदय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये प्रकार हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके लक्षण क्या अलग अलग होते हैं? जैसा कि जब इसके रसायन जब कम हो जाते हैं तो उसे बढ़ाने के लिए शरीर कोशिश करती है, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो वहां पे शरीर में वजन बढ़ना ये एक आम बात है।
उसके साथ में थोड़ा सा आदमी आलसी या मंद होते हुए भी दिखता है, उसको बातें जल्दी से समझ नहीं आती है। उसमें और एक चीज हो जाती है कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन जैसे भी इसमें देखने को मिलता है कि पेट साफ नहीं होना, या फिर कुछ भी आजू बाजू चल रहा है तो उसकी तरफ ध्यान कम होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस के ऊपर प्रभाव हो गया ऐसे हमें लगता है। ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आदमी की हार्ट रेट से लेके सब चीजें जल्दी जल्दी होने लगती है, उसमें वजन कम होते हुए दिखता है, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और ये सब अगर हमें देखने को मिले तो हम लोग उसे, और नींद भी कम हो जाती है। तो इसके लिए हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग देखते हैं कि आदमी पतला होता जाता है। हाइपोथायरॉयड ये सामने से किसी को भी समझने वाली चीज है कि अगर किसी का वजन अचानक से बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है, उसके साथ में थोड़ा सा उसे लगता है कि आजू बाजू में जो चल रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो आदमी हमें पहचानने में भी आसानी हो जाती है। और जैसे पहले भी हमने देखा है कि अगर 8 लड़कियों को अगर ये होता है तो एक लड़के को, इतना इसका व्यस्त प्रमाण है। तो ये सब चीजें देखने के बाद में इसका पीरियड्स के ऊपर भी असर रहता है, तो पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स जो है उसकी भी शुरुआत आप इसके साथ में जोड़ सकते हो। तो ऐसे अलग अलग लक्षण हैं और उसकी वजह से होने वाली अलग अलग बीमारियों का एक कारण भी बन जाता है जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर थायराइड के ऊपर कुछ असर हो गया तो उसकी वजह से शरीर में और भी बीमारियां आप देख सकते हो, तो इसके लिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर नारायण, जैसे कि अभी डॉक्टर उदय ने बताया कि महिलाओं में इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है? महिला को जो रिएक्शन होते हैं जो आदमियों से बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो उनके सारी सिस्टम उसके हिसाब से काम करना शुरू करती है और मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये हार्मोन्स कम होना शुरू होते हैं। जैसे हमारे थायराइड का डिप्रेशन हो गया है तो ये हमारे हार्मोन्स कम होना शुरू होते हैं और उनके सारे प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाते हैं जी। इसमें और एक बात है कि जनरल हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली भारत जैसे देश में जहाँ पे खाने पीने के ऊपर सब जितनी भी चीजें हैं उतनी सुविधा आसानी से नहीं है, तो खाने पीने में ये चीजें अगर ठीक से नहीं आती है, अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं अपने खुद की तरफ ध्यान कम देती है, तो उसकी वजह से उनको खाने पीने में जैसे ये नमक जरूरी है तो वो उतना नहीं मिलेगा, वहां से शुरुआत होके आगे की सब बातें होती है। तो महिलाओं को ज्यादा होने का कारण उनके आहार में इसका अभाव, इसके ऊपर ज्यादा अगर काम करेंगे, बचपन से लेके उनको आयोडीन युक्त नमक जो देना है वो अगर देना शुरू करेंगे, उसके साथ में उनके खाने में ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो आपको नेचुरल आयोडीन आपको देता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि थायराइड और आयोडीन इन दोनों का एक दूसरे से जो संबंध है वो अगर हमने बनाए रखा तो आगे चल के हाइपोथायरॉइड, क्योंकि इसके बाद में दवाइयाँ बहुत दिनों तक लेनी पड़ती है, तो उससे अच्छा है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आयोडीन युक्त आहार और आयोडीन युक्त नमक, ये अगर हम लोग देखते हैं तो इसको होने का हम लोग रोक भी सकते हैं जी। डॉक्टर नारायण, जैसे अभी डॉक्टर उदय ने कहा कि हमें थायराइड की गोलियां लेनी पड़ती है, तो ऐसे कहा जाता है कि ये गोलियां अगर एक बार शुरू हो गई तो वो कभी बंद नहीं होती, तो क्या ये सही है? बिल्कुल बंद हो सकती है अगर हमारे खान पान में या हमारे सोच में हमारे योग प्राणायाम से करेंगे, ये गोलियां बिल्कुल बंद हो सकती है। जो हमारे शरीर पे, जो हमारे सिस्टम पर लोड बढ़ गया है, हमने ही वो लोड बढ़ा दिया है, जैसे जैसे लोड कम होता जाएगा अपने हमने हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड अपने आप सही तरीके से काम करती जाएगी जी। जैसे आपने जो कहा वो भी एक तरीके से सही है, डॉक्टर नारायण उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके लिए वो कह सकते हैं कि इसमें से बाहर आ सकते हैं जी। लेकिन साधारण यह भावना है कि एक बार ये गोलियां शुरू हो जाती है, और ये साधारण भावना इसलिए क्योंकि ऐसे अक्सर पाया गया है, डायबिटीज की गोली है या फिर थायराइड की गोली है या फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, ये एक बार शुरू हो गई तो ये चलती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर काम जैसे डॉक्टर नारायण राव कर रहे हैं कि इसको कैसे आसानी से कंट्रोल किया जाए, रिवर्सल कैसे किया जाए। तो ये रिवर्सल वाला आदमी हमेशा बोलेगा कि हम लोग इसको कंट्रोल, लेकिन जनरल भावना यही है कि एक बार गोली शुरू हो गई तो इसे मुझे सालों साल लेना ही पड़ेगा,
एक बार शुरू की तो जिंदगी भर लेना ही पड़ेगा, ये तो साधारण भावना है। जैसे हम बोलते हैं डायबिटीज, एक बार शुरू कर दिया बस बंद नहीं करना है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल बंद नहीं करना, हम तो बोलते हैं बिल्कुल ये सारे रोग रिवर्स हो सकते हैं। उदय सर तो खुद आयुर्वेदाचार्य है, उनको तो इसका पूरा अनुभव है। लेकिन और हम दोनों मिलकर ये हम सही दिशा में हम लेकर जाने वाले हमारे समाज को। कोशिश यही है कि जो भी मानसिक धारणा है समाज की कि ये गोलियां शुरू होती है तो ये बंद नहीं होती, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज भी आप हर शहर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो यही सबकी विचार है कि ये गोलियां शुरू होने के बाद में बंद नहीं होती है। तो उसका कारण भी है क्योंकि ऐसे जो भी साइंस एविडेंस जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक हम लोग अगर कहते तो हमारा तो कहना छोटा सा है। चैनल ने ये बात उठाई है, ये बहुत अच्छी बात है कि थायराइड जैसी बीमारी, जैसे हाइपोथायराइडिज्म बहुत लोगों में है, तो उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या। आज की भी हमारी चर्चा इसी दिशा में है कि हाइपोथायराइडिज्म जो ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है, तो इसकी गोलियां शुरू हो जाती है। एक बार गोलियां शुरू होती है तो उससे काम आदमी का तो चल जाता है, उसकी बीमारियां जो है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, उसका वजन जो है उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, उसकी बाकी होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। तो उनको गोलियां तो लेनी ही है, लेकिन उसके साथ में खान पान में चेंज है जी, तो वो आहिस्ता से हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकेंगे। लेकिन आज अगर किसी को थायराइड की गोली शुरू है तो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर उसे बंद मत कीजिए, उसे तब तक चलने दीजिए जब तक डॉक्टर ना कहे कि इसे बंद करना है। जी डॉक्टर उदय, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि थायराइड को आयुर्वेदा में कैसे वर्णित किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर ग्रंथि, जैसे थायराइड हो या फिर पीनियल बॉडी हो, पैंक्रियास हो, इन सब का वर्णन अलग अलग तरीकों से इसमें किया जाता है। और उसको अपने शरीर में हम नाम अलग देते हैं आयुर्वेद में, लेकिन उसका काम जो है वो अग्नि के साथ में जोड़ा गया है। यानी शरीर में जो भी रक्त के माध्यम से हम लोग अलग अलग जगहों में जो भी काम होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, शरीर में जो भी माइक्रो लेवल का जो भी पचन है तो उसे ठीक करना है, तो उसके लिए भी हम लोग ये थायराइड को जानते हैं। और उसका अगर सिक्रीशन कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि अग्नि या पित्त, इसका सिक्रीशन थोड़ा सा जैसे कम हो गया, तो उसकी वजह से शरीर में आगे जो भी टिश्यूज या धातु बनते हैं तो ये धातु उसको थोड़ा सा मंद पचन अगर है तो उसकी वजह से धातु शरीर में या फिर जो जरूरत नहीं है वो चीजें शरीर में रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये शरीर में पित्त या अग्नि का एक स्वरूप है। ये जो अपनी ग्रंथि है ये इसे तैयार करती है। तो इसके स्राव अगर कम पड़ जाते हैं तो ये मोटापन या फिर बाकी की बीमारियां वहां पे आ सकती है। इसको अगर सुधारना है तो उसके लिए ऐसे कहा जाता है कि जत्रु यानी क्लाविकल के ऊपर के सब अवयवों के लिए नस्य बोला गया है। नस्य का मतलब है नाक में देने वाली दवाई। तो ये नस्य अगर आपने शुरू किया तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको दवाइयां कम करनी होगी और उसके साथ में आपका सिक्रीशन भी अच्छा होता जाएगा। उसके साथ में खाने पीने में भी आपको जैसे बदल करना है। एक तरफ है इसमें आप शाकाहार अगर करते हो तो उसके लिए क्या ले सकते हैं। शाकाहार में इसमें जो भी हम लोग जमीन के नीचे आने वाले कंद है या फिर मूली जो भी है उन सब का इस्तेमाल आप इसमें ज्यादा कर सकते हो। अगर आप मांसाहार करते हो तो उस वक्त आपको समुद्र के जीव जैसे वीड्स या कोरल्स, उसके साथ में मछलियाँ, इनको ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके साथ में अगर आपको कुछ जोड़ना है तो जैसे स्प्राउट्स है, अंकुरित धान्य, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आज मिलेट की बात जैसे होती है तो इसमें मिलेट्स भी काम में आते हैं। तो ये सब चीज़ों को जैसे आप आपके खाने के साथ में जोड़ते हो तो एक तरफ खाना पीना हो गया, दूसरी तरफ है कि इसके साथ में विहार अगर आपको जोड़ना है तो इसमें एक जैसे बंध बोले जाते हैं, तो इसमें एक तरफ है मूल बंध है, फिर उसके साथ में एक जालंधर बंध है, इनको आप जोड़ सकते हो। उसके साथ में आप रेगुलर अगर योगासन और ये सब करते हो तो इसमें एक मत्स्यासन भी बोला गया है। तो ये ऐसे अलग अलग आसन भी आप इसमें जोड़ सकते हो
और उससे शरीर में आप बदलाव ला सकते हो और गोलियों से आप खुद को छुटकारा भी पा सकते हो। जी,